नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग स्टार्ट कर चुका हूं। इसी क्रम में दोस्तों आज मैं आपको इंद्रजाल कॉमिक्स की एक दुर्लभ प्रति जिसका नाम है डाके की रात, वेताल की है दोस्तों। डाके की रात है और संख्या है 118। तो दोस्तों इसकी मैं आज रीडिंग करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं रीडिंग, आइए। ये देखिए दोस्तों, यह है इंद्रजाल कॉमिक्स की एक दुर्लभ प्रति डाके की रात, जिसका कि संख्या देखिए पास से इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या 118 बिल्कुल ओरिजिनल है दोस्तों। और इसका मूल्य देखिए दोस्तों 70 पैसे और वार्षिक 19 रुपये डाक से। ये देखिए दोस्तों, इसका है फ्रंट कवर डाके की रात वेताल की। अब दोस्तों अंदर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस साइड में एक ऐड है, बिनाका रॉकेट दांत लोक की यात्रा पर। यानी दोस्तों ये बिनाका टूथ ब्रश का है। ये देखिए आज भी मिलता है दोस्तों, ये तब भी मिलता था। अब दोस्तों इधर स्टार्ट करते हैं। डाके की रात देखिए। डायना पामर का मकान बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें अनोखा था और वह औरों की तरह बिस्तर बिछाकर क्यों नहीं सोता। ये डायना पामर के अंदर की बातें हो रही है दोस्तों, वेताल के बारे में बोल रहे हैं। तो एक कमरा एक खास मेहमान के लिए, वह जंगल का रहने वाला है, लिली जमीन पर ही सोता है। ये डायना पामर के जो है मामा हैं, उनके यहाँ रहती है वो, और वो बात कर रहे हैं कि बेताल यहाँ आता है तो कैसे रहता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। रात भर गायब, दिन भर सोना, औरों की तरह क्यों नहीं रहता। वह दुनिया के और लोगों की तरह है जो नहीं। उस रात वह मेहमान, तुम्हारा और शेरा का आना मुझे अच्छा लगता है, कुछ दिन रहोगे। ज़्यादा नहीं डायना, जल्दी ही लौटना है। लंबा चौड़ा है, बलवान है, मजदूरों की तरह। पता नहीं डायना को उसमें क्या अच्छाई दिखती है। आज 400 वर्षों की परंपरा, खतरों की जिंदगी, उसकी धाक, कौन औरत इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगी। वे औरतें डायना नहीं होती। ओ देखिए, वेताल सामने खड़ा था, चौंक गई। ओ मैं परिचित हूँ तुम्हारी दुनिया से, जंगल, केलावी का समुद्र तक, तूफान, लेकिन तुम परिचित नहीं मेरी दुनिया से। मेरा जीवन, मेरे मित्र, नृत्य, पार्टियां। ये वेताल और डायना आपस में बात कर रहे हैं। इस सप्ताह छद्मवेशी नृत्य है, तुम भी चलो उसमें इसी पोशाक में। डायना, मुझे इतना समय नहीं, आज तुम्हें जाना है डैन। ये दूसरी तरफ दिखा रहे हैं दोस्तों डैन के बारे में। आज तुम्हें जाना है डैन। जी जानता हूँ, जाओ, लौटने की जल्दी मत करना। यानी ये जेल से छूट रहा है, एक स्टोरी दिखा रहे हैं लोग। डैन, तुमने बहुत बरस जेल में बिताए हैं, मैं चाहता हूँ तुम सीधे रास्ते चलो। जरूर जेलर साहब। तो जेलर साहब उसको समझा रहा है जेल से छोड़ते समय, सजा पूरी करने के बाद।
डैन, तगड़े होकर आए हो? कैसा लगता है जेल के बाहर? खुद सोचो। ये बातें छोड़ो, कामकाज कैसा है? ठाठ है, छद्मवेशी नृत्य हो रहा है। अच्छा, पूरी बात बताओ। शहर के सब बड़े बड़े लोग आएंगे, असली और कीमती आभूषण पहनकर। अनुमान है कि कम से कम 20 लाख के आभूषण होंगे। 4 हथियारबंद पहरेदार रहेंगे छद्मवेश में, उनसे निपट लेंगे। पौ 12 है, चलो। तुम कभी मेरे साथ नृत्य में नहीं आए? इस बार चलना ही होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। बेताल राजी हो गया। हमारे साथ नृत्य में चलेगा? बहुत आनंद आएगा। चलेगा तो सही, लेकिन उल्लू के वेश में। अपने हमेशा के वेश में मम्मी लोग समझेंगे खास पोशाक पहनी है। माल खूब मिलेगा। मैं समुद्री डाकू का वेश बनाऊंगा, दाढ़ी लगानी होगी। क्यों? इस निशान के कारण। यह निशान है कैसा डैन? किसी तरह मिटता ही नहीं। जिस आदमी ने मुझे पकड़वाया था उसने मेरे घूंसा मारा तो निशान बन गया था। या कोई उसकी बात छोड़ो, दाढ़ी कहाँ है? ठीक है, और समुद्री डाकू की पोशाक है डैन। जेल में रहकर बहकी बातें करने लगा। मैं सिंड्रेला का भेष बनाऊंगी, जूते भी शीशे के। मुझे अपने लिए कोई पोशाक लानी होगी। पुराने जमाने का सिपाही कैसा दिखता हूं? वह दूसरी पोशाक लाया था, मैंने एक नहीं मानी। मजा इसी में है कि वह हमेशा वाली पोशाक पहने। हाँ, कैसा लगता हूं? पक्के डाकू तुम हो भी वही। सबकी बंदूकें कहाँ हैं? ऐसी छिपाई हैं कि पता न चले। इस वर्ष छद्मवेशी नृत्य शानदार, धर्मार्थ। रंग खूब जमा है चौसी। इसमें क्या शक? वह जोकर पहरेदार है, उसे क्या पता तुम्हारे गिटार में क्या है। लोगों ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, आनंद आएगा। हाँ आएगा डायना। संगीत बहुत मधुर है, चलो नृत्य करें। नृत्य? बेताल चौंकता है कि नृत्य? क्षमा कीजिए, मैं पहरेदार हूँ। आपकी पिस्तौलें भरी हुई हैं। मैं भूल गया, है तो भरी हुई। आपके पास इनका लाइसेंस तो होगा। मैं भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर डेव पामर हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। तब ठीक है, पिस्तौल आप यहीं छोड़ दीजिए। अवश्य। बड़बड़। वह हीरा तुमने देखा डैन? देखता कैसे नहीं, माल ही माल है। क्या रोकथाम हो रही थी वहां? पिस्तौलें पहरेदार के पास रखवाई हैं। तुमने रखवा दी? कायदा है, सबके लिए है। क्या बात है डैन? धर्मार्थ नृत्य में छद्मवेशी नृत्य में वह आदमी तुम्हें घूर रहा है। समुद्री डाकू मुझे नहीं, तुम्हें, सुंदरी सिंड्रेला को। गड़प गड़प। डैन,
डैन परेशान दिखते हो, क्या बात है? गड़ब, पानी पानी पिलाओ। क्या कष्ट है, लगता है बेहोश हो जाओगे। हो ही जाता हुआ नकाबपोश, तो सभी नकाब लगाए हैं। मैंने बताया था, जिसने मुझे पकड़वाया था मेरे घूंसा मारा और जबड़े पर निशान डाल गया। वही है, यह वही पोशाक। तुम्हें भ्रम हुआ, यह छद्मवेशी नृत्य है। उसकी अंगूठी देखो, अंगूठी पर खोपड़ी का निशान हुआ तो मैं नहीं ठहरूंगा। बचपना छोड़ो। वेताल किसी काम से निकलता था तो अंगूठी में बनी खोपड़ी को सामने की ओर रखता था। अन्यथा अंगूठी फिराकर निशान छुपा लेता था। यह लेना जरा। हाँ हाँ डायना, उसकी अंगूठी तो बिल्कुल सादी है। गड़ब, तो शायद वह नहीं है। जेल में रहकर डैन का आचरण ही अजीब हो गया है। आज के बाद इस दल से निकाल देंगे। डायना, तुम्हारी सिंड्रेला की पोशाक नृत्य में सबसे सुंदर है। तुम बेटी का पक्ष ले रही हो मम्मी। आधी रात को सब नकाब उतारते हैं, तुम क्या करोगे? कुछ कर ही लूंगा, लेकिन यह सच है क्या? डायना, आधी रात को नकाब उतारना पड़ता है छद्मवेशी नृत्य में? हाँ, 5 मिनट रहे हैं। जरा सुनिए, आप पहरेदारों को इधर बुलाया है। अच्छी बात, हमें यहाँ बुलाया है। क्या बात है, मालूम नहीं? आप नाच नहीं रहे? कुछ क्षणों में नकाब उतारना है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा। डायना, हाथ ऊपर उठा लो, जल्दी करो। पहरेदार भाइयों, उठाए रखना। तो दोस्तों, ये एक छद्मवेशी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि लोग अपना भेष बदल के आते हैं। तो उसमें सभी हीरे जवाहरात गहने महंगे महंगे पहनकर आते हैं। तो ये जो डाकू था, इसने प्रोग्राम बनाया कि हम भी चलेंगे समुद्री डाकू का भेष बनाकर और इन सबको लूट लेंगे। तो दोस्तों, उसी क्रम में ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, घुटने के बल बैठो, जरा सी गड़बड़ की तो जान से हाथ धो बैठोगे। जान से हाथ धोने पड़ेंगे। लो, आज तुम इन्हें नापो। सिपाही भी आजमाएं कभी। क्या हुआ? अब बंदूकें निकालो और चलो। नकाब उतारने में 2 मिनट रहे हैं। डायना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार। संगीत बंद करो, जल्दी क्या है, आधी रात होने दो। सुना नहीं मूर्ख, संगीत बंद करो। सुनो सब लोग, जो जहां है वहीं रहे, हिले भी नहीं। तो कौन सी धुन बजाएं? सब लोग इस ओर एक लाइन में खड़े हो जाएं। अब दोस्तों, डाकुओं ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी लूटने की। नकाब उतारने का समय, आधी रात। मैं अब खिसक जाऊं। हमें नकाब उतारना है क्या? पोशाकों पर इनाम मिलने वाले हैं। अब क्या करना होगा?
अपने आभूषण इस सूटकेस में डाल दें देवी जी। यह कैसा मजाक? मजाक नहीं, हमें आभूषण चाहिए। जल्दी कीजिए, इधर डाल दो सूटकेस में। अजीब तमाशा है। ओह, यह अंतिम चेतावनी है, दूसरा मौका नहीं दूंगा। सचमुच डांका, यही लगता है डायना। यह नहीं होगा। हो गया, बढ़ते चलो। मुसीबत है। देव पहरेदार कहाँ गए? कौन जाने लिली। पहरेदार, आवाज़ बाहर नहीं जाती। हम बंदी हैं। कैसी मुश्किल है। पिस्तौलें उधर जमा करनी पड़ी। आगे बढ़ो, आपकी बारी है। जल्दी करो, रात यहाँ नहीं बितानी है। हाँ, अपना हार उतारो और डालो सूटकेस में। नहीं, यह मेरी दादी का है। उतार दो सीधी तरह, नहीं तो इन्हें हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप कौन जानवर हैं? बताऊं? जी हाँ। क्या बात है? छद्मवेशी नृत्य में डाका। वह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। परवाह मत करो, चलो। करनी पड़ेगी। अंगूठी शादी है, फिर भी हो सकता है वही हो। तुम कहाँ थे अप्रैल 1964 में? छोड़ो भी, यहाँ लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं और तुम पहेलियाँ बुझा रहे हो। पहेलियाँ नहीं बुझा रहा। यह वही आदमी हुआ तो इसके टुकड़े कर दूंगा। अपना नकाब उतारो। तुम अपनी नकली दाढ़ी उतारो। नकाब उतारो, नहीं तो मैं। डैन, खेल बंद करो और काम करो, वरना गोली मार दूंगा। जाकर दीवार के पास खड़े हो जाओ, तुमसे बाद में निपटूंगा। तुम जानते हो इसे? मैं याद कर रहा हूं, अप्रैल 1964। डायना की माता। आभूषण सूटकेस में डालो। किसी ने हील हवाला किया तो गोलियों से काम लूंगा देवी जी। यह आभूषण सूटकेस में डालो। नहीं, यह पीढ़ियों पुराना है, इसीलिए तो मुझे लेना है। ओ, दाढ़ी नोच लूंगी। मेरी दाढ़ी? उसकी जैसे ही दाढ़ी निकली दोस्तों, उसके चेहरे पे खोपड़ी का निशान बेताल ने देख लिया। शक्ल भी देख ली। अब याद आया कुछ जबड़े पर बने निशान के बारे में। ऐसा डैन? तो तुम ही हो, तुम ही ने। बेताल लाइट बंद करता है। अचानक अंधेरा हो गया। तुम? वेताल ने बिजली बंद कर दी और फुर्ती से कूदकर दूसरी ओर हो गया। कुछ गिरने की आवाज हुई। क्या हो गया? छद्मवेशी नृत्य में कोई हिले नहीं जो गोलियों की बौछार कर दूंगा। नकाबपोश कहाँ गया? यहीं था। डैन को देखो। डैन, यहां से निकल चलना चाहिए। अभी तो आधे लोगों के ही आभूषण उतरवाए हैं। डैन का चेहरा देखो, तब समझोगे। पहले एक निशान था, दूसरा निशान। जान प्यारी है तो सब 10 मिनट ऐसे ही खड़े रहे। डैन का क्या करें? यहीं छोड़ो, इसी ने चौपट किया है। यह तो ठीक, लेकिन उसकी बंदूक गायब है। नहीं नहीं, गायब कहाँ हुई?
मेरे पास है। समझ में नहीं आता यह हुआ कैसे। छद्मवेशी नृत्य में समझ में आ जाएगा, बहुत समय मिलेगा। यह है आपके आभूषण, अपने अपने ले लीजिए। डायना, तुम्हारे मित्र ने कमाल किया, कौन है यह मुझे भी यहाँ पहरे पर भेजा गया था। आपने दाढ़ी नोचकर उसकी असलियत खोल दी। मैंने। अप्रैल 1964 की क्या बात है? अप्रैल 1964 कुछ कैदी जेल से भागे थे। डैन उनका मुखिया था। मैंने सबको पकड़ा था। ऐसे कहा जैसे बच्चों का खेल। लिली, अब क्या विचार है बेटी के दोस्त के बारे में? आदमी काम का है। अब दो। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि एक जो बदमाश है वो जेल से छूटता है और वो उसके साथी उसे ले जाते हैं और फिर से वो डाके का प्लान बनाते हैं। और डाका कहाँ पर? फैंसी ड्रेस शो में। तो एक ऐसा फैंसी ड्रेस शो था जहाँ पे कि लोग अपने आभूषण पहन के आते थे। तो वहीं पर ये लोग भी जाते हैं फैंसी ड्रेस में और हथियार लेके जाते हैं गिटार में और पहरेदारों को काबू करके वहाँ पर शामिल होते हैं डांस में और वहाँ पे सबको लूट लेते हैं। और वेताल भी फैंसी ड्रेस में आया था लेकिन अपनी ही ड्रेस पहना था वो। तो वो वेताल उनको हरा कर मुकाबला करके उनको जेल भिजवा देता है और सबके गहने वापस हो जाते हैं। ये कहानी है इसमें, डाके की रात। अब दोस्तों, इसमें दूसरी कहानी एक और है, वेताल जान का दुश्मन। ये दोस्तों इंग्लिश स्टाइल इमेज है। देखिए किस तरह की है। इसमें देखिए एक फोटोग्राफर है जो फोटो खींच रहा है। दो जंगली लड़ रहे हैं। नोगा मारेगा। वाह वाह। नहीं नोगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत। मामले मानने वालों के विशाल प्रदेश देगाली के जंगल में यदि कोई न्याय करता था तो वेताल। नोगा वेताल को भी मारेगा। बहुत बढ़िया, धड़ाक। तो दोस्तों, एक जंगली नोगा दूसरे को मार रहा था। वेताल ने उसको बचा लिया। शाबाश मेरे दोस्त, एक तस्वीर उतारने दो जरा। मेरी तस्वीर लेने की भूल मत करना। फिल्म मेरे हवाले कीजिए जनाब। मेरा नाम कार्लो प्रूट है। मेरे साथ धांधली नहीं चलेगी। प्रूट किसी से डरता नहीं, यह देखी है। शांति पिस्तौल खतरनाक चीज होती है। इसे मैं लिए लेता हूं, मेरे साथ ही चाल। तो दोस्तों, वेताल उसकी पिस्तौल छीन लेता है फुर्ती के साथ। मेरी फिल्म खराब करने वाले तुम कौन होते हो? सरदार, यजारों ने बताया था कि तुम नोगा और लोके को ले गए हो। तुमने जो भी उपहार दिए वे भी दिखाए थे। तुमने दो मित्रों को लड़वा दिया। नोगा लोके को मार ही डालता केवल इसलिए कि तुम्हें फिल्म उतारनी थी। यह तुम सिद्ध नहीं कर सकते। वेताल को क्रोध शायद ही कभी आता था। प्रूट की बातों से बिगड़कर उसने उसे बांध दिया। महाबली लोके मेरा मित्र है, फिर भी मुझे मार डालता क्यों? अभी जरा सी देर में समझा दूंगा तुम्हें। पहले मैंने नोगा को मारा क्योंकि मुझसे किसी ने कहा यह तुझे मार डालेगा।
तुम्हारे लड़ने से पहले इस आदमी ने तुमसे कुछ कहा था? हाँ हाँ, मैंने इन पर सम्मोहिनी जादू डाला और इन्हें लड़ाया। लड़ाया? तुम चाहते थे दोनों आपस में लड़ मरे, फिर भी तुम्हें दंड मैं नहीं दूंगा। तुम दोनों इसे अपने सरदार यजारो के पास ले जाओ, वे इसे जंगल से निकाल दें। मुझे पहले खोलो। बहुत अच्छा। वेताल अपनी गुफा में लौटा। यहाँ से 15 पीढ़ियों से उसके पुरखे डेकाली जंगल की व्यवस्था करते आए थे। प्रूट बड़ा दुष्ट है। नोगा और लोके उसे यजारों से कहकर जंगल से निकलवा देंगे। नोगा और लोके पर तो अब इसका जादू नहीं चलेगा, लेकिन यजारों पर चल सकता है और तेज। वह दुष्ट कुछ भी कर सकता है। यहां है तो शांति, मैं समय पर आ गया। यहां है तो शांति, मैं समय पर आ गया। नमस्कार सरदार यजारो। उस आदमी को बंदी कर लिया। वह यही है महाबली वेताल, यही है। वेताल हमारा नाश करना चाहता है। वेताल को मार डालो। सभी पर सम्मोहनी जादू, सब प्रूट के वश में। धोखा। बहुत बढ़िया, यह फिल्म मुझे मालामाल कर देगी। भाग रहा है, सीधा मेरी ओर आ रहा है। धड़ाक। यहां से निकलना होगा। मारो मारो वेताल को। मैं प्रूट को पकड़ूं तो भी उसकी आज्ञा से ये लोग मुझे मारेंगे। यजारो और उसके आदमी जादू के वश में हैं, मुझे मारने पर उतारू हैं। इन्हें इस जादू से मुक्त करने के लिए मुझे भी कोई चाल चलनी होगी। यजारो अपने सूरवीरों को भेजो, वे वेताल को मार डालें, उनका नाश कर दें। नाश। प्रूट उन पर और सम्मोहनी जादू डाल रहा था। कह रहा था वेताल दुष्ट है, उसका नाश कर दो। अचानक सबको एक अजीब चमचमाती हुई आकृति दिखाई दी। यह तो वेताल है, मारो इसे, मार डालो। तुम्हारे पास पिस्तौल है प्रूट, तुम ही मारो मुझे। हाँ हाँ, मार डालूंगा। धाएं। गोली चला दी दोस्तों। मैंने गोली मारी। तुम मुझे नहीं मार सकते प्रूट, मैं बेताल हूं। मेरी आज्ञा मानोगे? पिस्तौल फेंक दो और पड़ जाओ धरती पर। यह आदमी दुष्ट है और कायर भी। तुम लोग इसकी कही बातें भूल जाओगे और फिर से शांति पूर्वक रहोगे। हम इसकी बात भूल जाएंगे महाबली। डेकाली में से एक दुष्ट फिर निकाला गया और वेताल अपने सिंहासन पर आया। उस पर गोली का असर ही नहीं हुआ था। घाव लगा, 2-4 सप्ताह में भर जाएगा। तो दोस्तों, ये दूसरी कहानी है जिसमें एक जो है दुष्ट व्यक्ति यजारो आकर जंगल के भोले भाले लोगों को सम्मोहनी जादू डाल के अपने वश में कर लेता है और 2 मित्रों को आपस में लड़ा देता है। तो एक मित्र दूसरे मित्र को मारने पर उतारू हो जाता है, तो वेताल पहुंचकर उसको छुड़ाता है, जान बचाता है उसकी। तो उसके बाद दोस्तों यजारों को पकड़ के ले जाते हैं गांव में, जहाँ पे कि वेताल कहता है कि यजारो गांव के मुखिया पर भी जादू कर सकता है। तो वेताल तुरंत भागता हुआ आता है। फिर वहाँ पे
हजारों सबको अपने समूह में डाल चुका था। वे सब बेताल पे हमला कर देते हैं। तो फिर किसी तरह बेताल उस दुष्ट व्यक्ति को काबू में करता है और गांव में फिर से शांति हो जाती है। ये कहानी दोस्तों इसकी है। एक और कहानी दोस्तों इसमें है महाबली बेताल मौत की घाटी। डेंकाली जंगल पर विमानों के शक्तिशाली इंजन रोज ही गूंजा करते थे। ये विमान खानों से सोना ले जाते हुए बेताल के प्रदेश पर काफी नीचे उड़ते थे। शेर उनकी आवाज से चिढ़कर जंगल में जा छिपते थे। हाथी उन पर चिंघाड़ते थे। पशु पक्षी बेचैन हो जाते थे। बेताल विमानों की इस शरारत को नहीं रोक सकता था, लेकिन किसी और ने उसके सामने ही कुछ कर डाला। विमान पर कोई गोली चला रहा है मौत की घाटी से। गोली चलाने वाला था एक नामी हत्यारा। कई जगह वह अपना दुष्टतापूर्ण खेल चुका था। शाबाश कप्तान, गोली विमान में ठीक जगह मारी। ग्रुसलेशर, तुम रेडार संभालो, हम वहां जाते हैं जहां विमान गिरा है। खतरा खतरा, इंजन में आग, हम घाटी में उतर रहे हैं। अड्डे से लगभग 17 मील उत्तर पूर्व किसी ने इंजन में विमान भेदक गोली मारी है। संभाल कर क्लाइव, उतरना आसान नहीं है। जहाज में दोस्तों आग लगी है। क्लाइव, हमारी आवाज सुनते हो? मौत की घाटी में मौत का सन्नाटा छाया था। तो क्या 2 आदमी और उसकी भेंट चढ़ गए? उन्हें बचाने के लिए खदान के दफ्तर से एक दल भेजा गया। उनके लिए डॉक्टरी मदद की भी आवश्यकता होगी। दूसरा विमान देख आया है कि वे घाटी में गिरे हैं। उड़ान के दौरान किसी ने विमान भेदक गोली मारकर इंजन जला दिया। हमें गोली मारने वालों को पकड़ना होगा। कुछ टूट गया क्या? हाँ, जीप बिगड़ गई। आगे हमें पैदल ही जाना होगा, लेकिन घाटी निकट है। तभी यह गोली मारने वाला है। मैं नहीं डॉक्टर, मैं जानता हूं यह कौन है। यह वही, तुम वही हो जिसे जंगल वाले बेताल कहते हैं। चलता फिरता प्रेत। मैं डॉक्टर विलिस हूं, यह खदान के मैनेजर स्मिथ साहब। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ठीक जगह ले चलूंगा। बेताल विमान तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। जल्दी का मार्ग यही है। विमान के दोनों आदमियों को बचाना है तो इसी से जाना होगा। कप्तान देखो, बाल बचा। ये गोलियां चलाते रहे तो विलिस और स्मिथ मारे जाएंगे। आप दोनों यहीं ठहरें, मैं आगे जाता हूं। बेताल चट्टानों पर उछलता कूदता उतर रहा था और ग्रुसलेशर गोलियां चला रहा था। धमाक कूद गया बेताल उसके ऊपर। पहुंच गया। तुझे मजा चखाता हूं मूर्ख। चलो स्विन हंट, टूटे हुए विमान से सोना निकालना है हमें। उसके साथी ने पीछे से मुझ पर वार किया। मैं चल सकता हूं डॉक्टर। हत्यारे खतरनाक हैं। वे पहले पहुंच गए तो विमान के दोनों कर्मचारी को मार डालेंगे। हत्यारों के पैरों के निशान ऐसे साफ थे कि बेताल को कुछ संदेह हुआ।
हिलना मत, हिलना भी मत, लेटे रहना। सुरंग बिछाई है, हमें खत्म करने को समझते होंगे, हमारा सफाया हो गया। दोनों लालची हत्यारे मौत की घाटी में टूटे हुए विमान के पास पहुंचे। कोई जिंदा बचा हो तो गोली मार देना। क्रूसलेशर, बहुत अच्छा कप्तान, लगता है मर गए। जल्दी करो, सोना बाहर निकालो और विमान को बारूद से उड़ा दो। विमान में 100 किलो शुद्ध सोना दोनों हथियारों को उठाने थे। 10-10 किलो के 5-5 डले, लगभग 2 करोड़ का माल। बेताल, देखो वे जीवित भी होंगे तो अब नहीं बचेंगे। जरा सा चूका तो विमान के साथ मैं भी जाऊंगा। पकड़ तो लिया, अब इसे ठिकाने लगाना है। ग्रुसलेशर, हथगोले पर कूदो, यह मेरा हुक्म है। हुक्म जाए भाड़ में कप्तान। दोनों जीवित दिखते हैं, आओ इन्हें निकालें। दोनों हत्यारों को बंदी करके विमान के घायल कर्मचारियों को विमान द्वारा मौत की घाटी से बाहर भेजा गया। बेताल, हम तुम्हारी बात मानकर विमानों को दूसरे रास्ते भेजेंगे। धन्यवाद, कभी आकर मिलिएगा मुझसे। तो दोस्तों, ये तीसरी कहानी समाप्त हुई, जिसमें कि खदानों से सोना निकालकर विमान बेताल के प्रदेश के ऊपर से उड़ते थे। बहुत आवाज़ होती थी, पशुओं को परेशानी होती थी। बेताल लेकिन उनको रोक नहीं सकता था कानून के अनुसार। तो 2 बदमाश उस जहाज़ को गिरा देते हैं और सोना लूटने के लिए पहुंचते हैं। तब तक बेताल पहुंच जाता है और यात्रियों को बचा लेता है और बदमाशों को पकड़वा देता है। तो वो जो यात्री थे, सोना जो ले जा रहे थे खदानों का, वो कहते हैं अब हम अपने किसी और रास्ते से जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों उनकी जान बेताल बचाता है। दोस्तों, ये 3 कहानी खत्म हुई डाके की रात की। देखिए लास्ट में ऐड है, काहे का है, कोका कोला। देखिए दोस्तों, हर मौके पे रंग कोका कोला के संग। देखिए दोस्तों, ये कहानी है 15 सितंबर 1970 की, 55 साल पहले की। 118 है इंद्रजाल कॉमिक्स, 55 साल पुरानी है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए क्या है, क्लिक अक्फा, क्लिक कैमरा है दोस्तों पहले का। ये दोस्तों, ये देखिए डाके की रात। देखिए दोस्तों, ये है डाके की रात की दुर्लभ इंद्रजाल कॉमिक्स, जिसका नाम डाके की रात है। 118 अंक है, 70 पैसे की है दोस्तों। ये मैंने पढ़ी है। तो 18 डाके की रात आपको पढ़कर सुनाई दोस्तों। और दोस्तों, ये कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।